गर्मियों के हवाले से बात कर लेते हैं। गर्मियां हैं, पसीने का मौसम है और फिर मिट्टी, धूल और ये सारी चीज़ें मिलके जो है ना वो अपना किरदार अदा करती हैं। तो ज़्यादा पसीने की वजह से लोगों के जो स्किन के मसाइल हैं उनमें और भी ज़्यादा इजाफा हो जाता है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जो लोग पहले ही एक्जिमा का शिकार हैं या जो फंगल इन्फेक्शन से गुजर रहे हैं, तो पसीने की वजह से उनकी बीमारी जो है वो किस तरह से ख़राब हो सकती है या मज़ीद बढ़ सकती है? आजकल बरसात है, मानसून हैं और जुलाई, अगस्त, सितंबर लाहौर में बड़ा वर्स्ट मंथ होता है। बारिशों के बाद एकदम हब्स हो जाता है, ह्यूमिडिटी और स्वेटिंग बहुत होती है। ऐसे ही तो वो जो पसीना है उसके साथ आप भी जानती हैं, मेल हो फीमेल हो, बीमारियां बहुत आती हैं और उन बीमारियों में फंगस, एक्जिमा, उसके बाद क्या कहते हैं ये दाने, फोड़े, फिंसियाँ, कार्बंकल, फरंकल हम इन्हें कहते हैं। उसके बाद पित्त के दाने जिसको प्रिकली हीट भी कहते हैं, मिलिएरिया हम लोग कहते हैं। फिर उसके बाद क्या कहते हैं अर्टिकेरिया जिसको ततूड़े, द्रपड़ कहते हैं, छपाकी कहते हैं। और अल्टीमेटली आप लोगों की ख़वातीन में जब आप लोग मेकअप करती हैं, कॉस्मेटिक्स यूज़ करती हैं, तो वो भी गर्मी में पसीने में स्किन पे एलर्जी कॉज करता है। बिल्कुल। तो ये बीमारियां जो होती हैं पसीने के साथ ये इतनी कॉमन हो जाती हैं, स्पेशली एक्जिमा जिसको उर्दू में चंबल कहा जाता है। ठीक है। बॉडी पे खारिश होती है। उसके बाद क्या कहती हैं ये जो मैंने पित्त के दाने कहीं मर्दों में बहुत हैं। हम लोग जो मर्द बाहर काम करते हैं, आते जाते हैं, उनमें इतने वो पोर्स हमारे बंद हो जाते हैं, स्वेट ग्लैंड्स, वहाँ पित्त बन जाती है। बाकी पसीना बच्चों में गर्मियों में फोड़े, फिंसियाँ बहुत बन जाते हैं, ये बड़ा कॉमनली देखा जाता है। इस सीज़न में फंगस जिसे दाद कहते हैं वो बड़ी कॉमन है। अर्टिकेरिया जिसे ततूड़े, द्रपड़ कहते हैं वो गर्मी में। सो गर्मी में हम लोगों में सबसे ज़्यादा ये बीमारियां, स्पेशली हॉट ह्यूमिड वेदर में जो आजकल का वेदर है, इसमें ये सबसे ज़्यादा देखी जाती है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब इनसे बचा कैसे जा सकता है फिर? देखिए सबसे बड़ी बात है कि हिरा, मैं आपको बताऊं कि पहली बात तो मैं अपने मरीजों को कहता हूं, मेल फीमेल को, कि आपने कॉटन के कपड़े पहनने हैं। ओके। पॉलिएस्टर, सिल्क और ये जो पतले चुभने वाले कपड़े हैं इनको अवॉइड करना है। ठीक है। कॉटन, या आप लोग लॉन के कपड़े पहनती हैं ख़वातीन, वो पहनती हैं, हम लोग भी वो करें। उसके बाद दिन में 2 दफ़ा शावर लें। ठीक है। 2 दफ़ा, सुबह भी लें और रात को सोने से पहले भी लें। और कपड़े में अगर पसीना आया हुआ है तो उनको फेंक दें धुलने के लिए। कोई नई शलवार कमीज, नया ट्राउज़र, नई पैंट हम पहन लें। दूसरी बात जो जरूरी, सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने आप को कूलर एनवायरनमेंट में रखना है। एसी, पंखा, कूलर, हम जितना पसीना और गर्मी में जाएंगे हम लोगों की ये बीमारी और बढ़ेगी। मैंने तो ये देखा है जो पसीने के साथ है। और इसके अलावा अब ख़वातीन पे आप लोगों की बात करें तो कॉस्मेटिक्स का मिनिमम इस्तेमाल करें। अब आप जिस तरह प्रोग्राम कर रही हैं, जो ही प्रोग्राम ख़त्म हो, जो भी है, आप घर जाएं, सबसे पहले अपना कॉस्मेटिक्स को, फेस को वॉश करें ताकि वो जो केमिकल्स जो लगे हुए हैं और पसीने के साथ वो आपकी स्किन को ख़राब ना करें। ठीक है। ओके। ये बड़ा कम से कम मेकअप जी, मेकअप कम करें, सिर्फ उतनी देर के लिए जितनी देर रिक्वायर्ड है। ठीक है। ओके। बाकी अननेसेसरी क्रीम्स, लोशंस और जेल मत लगाएं जब तक अपने डॉक्टर से मशवरा ना करें। और वो कहते हैं ना अंग्रेजी में प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो उसमें क्या कर रहे हैं, पानी का इस्तेमाल बहुत करें। ठीक है। पानी के कम से कम 3 लीटर्स ऑफ वाटर, 8 से 10 ग्लास पानी पिए। सब लोग, लाइक एडल्ट्स, एवरीवेयर, बट पानी जितना पिएंगी किडनी फ्लश करेंगी, अच्छा होगा। फ्रूट्स, जूसेस, फल, दूध, दही, मिल्क शेक, वेजिटेबल, इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसके साथ स्किन पे ग्लो भी आएगी और चमक भी आएगी। ठीक है। डॉक्टर साहब जैसे कि आपने कहा मानसून का सीज़न है आजकल, और जो फंगल इन्फेक्शन है वो तेज़ी से फैलता भी है और अगर किसी को हो तो वो थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब भी हो जाता है। तो जिन लोगों को फंगल इन्फेक्शन होता है उन्हें बहुत ज़्यादा एहतियात बताई जाती है कि आप अपना बिस्तर अलहदा कर लें, आप अपने कपड़े जो हैं वो किसी के साथ शेयर ना करें और बर्तन भी अलहदा कर लें। समटाइम्स जो है वो लोग परेशान भी हो जाते हैं इस चीज़ से, तो ऐसा करना ज़रूरी है? देखिए मैं एक बात करता हूँ कि हम लोग कहते हैं ना कि शेयर करनी चीज़ें लव बढ़ाती हैं, वो लव नहीं बढ़ाती, बीमारियां बढ़ाती हैं। अच्छा। अब एक बंदे को फंगस है, ददरी है, उसका टावल उसकी बीवी करेगी उसको हो जाएगी, बच्चे करेंगे उसको हो जाएगा। एक बंदे के पाँव में फंगस है, वो बाथरूम में जाता है, वो वजू करता है, वही स्लीपर उसकी बीवी पहनती है, वजू करती है, बच्चे करते हैं, उनको भी फंगस हो जाएगी। उसके पाँव में मोके हैं जिनको वॉट्स कहते हैं, वही सो हमें कपड़े शेयर नहीं करने, ये बात बड़ी ज़रूरी है। लेकिन जो फंगस होती है वो
ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन बीइंग को लगती है, वो ये नहीं होता कि आप बिस्तर पे सोई हैं तो आपको बिस्तर से लग जाए। अच्छा। उसकी वो बेड शीट्स का नहीं होता। स्केबीज एक बीमारी है जिसको वबाई खारिश कहते हैं, वो लगने का डर होता है बेड शीट से, उसका डर होता है चादरों से, उसका डर होता है जो आप कपड़े हैं। लेकिन जो फंगस है इसके लिए मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि आप पसीने से बचाएं और अपनी जितनी भी यूजेबल आइटम्स हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं वो आपकी फैमिली मेम्बर्स ना शेयर करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया।